हर इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है। सबके अपने अपने ढंग, अपने अपने तरीके हैं। कौन किस प्रकार से जिंदगी जी रहा है। कोई अधूरी जिंदगी जी रहा है, कोई पूरी जिंदगी जी रहा है, कोई पाव भर जिंदगी जी रहा है। जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जिंदगी क्या है? जिंदगी एक रैन बसेरा है। जिंदगी कोई ज़्यादा समय की नहीं है, पानी के बुलबुले की तरह है, आकाश की बिजली की तरह है, इंद्रधनुष की तरह है। उसका कोई भरोसा नहीं कि जिंदगी कहाँ किस डगर पर समाप्त हो जाने वाली है। जिंदगी एक रैन बसेरा है। जिस प्रकार से कुछ यात्री नदी के किनारे पहुंचे और जब तक नौका नहीं आती है किनारे पर, तब तक यात्री जो है इधर इधर घूमता रहता है। जैसे आपके ट्रेन जब तक नहीं आती है तो आप जो है प्लेटफार्म पर जो है घूमते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है आप सवार हो जाते हैं, नौका आती है नौका में सवार हो जाते हैं। बीच रास्ते में जहां किसी के साथ में वार्तालाप हुआ, किसी ने मौन धारण कर लिया, किसी ने मित्रता कर ली, किसी ने शत्रुता कर ली। इस प्रकार करते 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 जो है नदी का दूसरा किनारा आ गया। आपका निर्धारित स्टेशन आ गया। आप जो है ट्रेन से उतर करके चल दिए, नौका में से उतरे और आप जो हैं चल दिए। बस इसी का नाम है जिंदगी, जहां जन्म लेना और मरण करना, इसी का नाम है जिंदगी। इस जन्म मरण के खेल में इंसान अपना अनंत अनंत संसार व्यतीत कर चुका है, लेकिन अभी जिंदगी के रहस्य को समझ नहीं पाया। आप देखते हैं, स्वयं अनुभव भी करते हैं। प्रातः काल में उठते हैं और प्रातः काल उठते ही आप नहाना धोना करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, किचन में चले जाते हैं, नाश्ता तैयार कर लेते हैं। नाश्ता किया और घंटे 2 घंटे बाद में जो है घर के काम किए, भोजन बनाना शुरू किया, 2 घंटे सो गए, 3 बजे चाय नाश्ते का समय हो गया, घर का काम सल्टाया, शाम का भोजन का समय हो गया, भोजन बनाया, भोजन कराया और रात में टेलीविजन के सामने बैठ गए, मोबाइल लेकर के बैठ गए। अब मोबाइल लेकर के बैठ गए, कितना समय निकल गया, कितनी रात बीत गई, पता नहीं चलता। थके मांदे घर पर आए और थके मांदे घर पर आए तो जो है जहां घर की रोकड़ मिलाई, कितना घाटा हुआ, कितना लाभ हुआ। बाल बच्चों से मिले, नींद आने लगी, सो गए, पूरी रात व्यतीत हो गई। सवेरे उठते वैसा ही कार्यक्रम सिलसिला शुरू हो जाता है। इस प्रकार जो है रोजमर्रा की जिंदगी हो गई। जीवन में क्या किया? कुछ भी नहीं कर पाए। जैसे आए वैसे चले गए।
जिंदगी एक यात्रा है जिसमें चलना ही चलना है, विश्राम का कोई काम नहीं है। सवेरे से लेकर के शाम तक चलना ही चलना है। यदि हमारी यात्रा रुक जाए तो हमारे संसार का अंत हो जाए, लेकिन हमारी यात्रा रुकने का नाम नहीं लेती है। संसार की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है और मोक्ष की यात्रा भी बहुत लंबी यात्रा है। मोक्ष की यात्रा इतनी सहज नहीं है कि हर किसी को अपने जीवन के अंदर मोक्ष की यात्रा हो जाए। कोई विरले पुरुष, कोई महापुरुष, कोई भाग्यशाली जीव ही अपने जीवन में ये मोक्ष की यात्रा कर सकता है। जहां जिसमें पौ फटना ये जो है हमारा जन्म है, प्रभात हमारा बचपन है, दोपहर जवानी है और संध्या हमारा बुढ़ापा है, और रात जीवन का उपसंहार। बस हमारी जिंदगी पूरी। इस जिंदगी से हमने क्या हासिल किया? हमारी जिंदगी क्या है? पानी पर खींची गई लकीर के समान हमारी जिंदगी है। जिस प्रकार पानी पर खींची गई लकीर एक क्षण में नाश को प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार से जो है हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी क्या है? जनवरी में जन्म लिया, फरवरी में बचपना आया, मार्च में स्कूल गए, अप्रैल में जवान हो गए, मई में सगाई हो गई, जून में शादी हो गई और जुलाई धन कमाने में निकल गए। अगस्त में संतान पैदा कर ली, सितंबर में प्रौढ़ हो गए, अक्टूबर में बूढ़े हो गए, नवंबर में अधमरे हो गए और दिसंबर में संसार से चल बसे। हो गई हमारी जिंदगी पूरी। इन 12 महीनों में हमने क्या किया? 13वां महीना आते ही हमारे जीवन के अध्याय को समाप्त कर दिया। राम नाम सत्य हो गए। अब ये भी क्या जिंदगी है? इंसान को होश नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जिंदगी जी रहा हूं, मेरी जिंदगी क्या है, मेरी जीवन यात्रा क्या है। व्यक्ति को होश नहीं है। हमारी जिंदगी के बसंत पूरे हो गए। हम जैसे आए वैसे ही चले गए। हमको ब्याज के बाद तो बहुत दूर, मूल भी हमारे हाथ में नहीं आया। मेरा जीवन कोरा कागज कोराई रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोराई रह गया। आज तक हमने अपने कागज पर कुछ नहीं लिखा, कोरा का कोरा कागज रह गया। जो कागज हमें धर्म ध्यान करने के लिए मिला था, जो कागज पूजा पाठ करने के लिए मिला था, जो कागज हमें शुभ काम करने के लिए मिला था, लेकिन वो तो हमने कुछ भी नहीं किया और मात्र केवल भ्रष्टाचार को अपने जीवन के अंदर जन्म दे दिया। जहां हमने अन्याय अनीति को जन्म दे दिया, जिसके कारण हमने केवल मात्र अपने कागज पर कुछ भी नहीं लिखा, जैसा आए वैसा ही छोड़ करके चले गए। जिस प्रकार से विद्यार्थी जब परीक्षा भवन में प्रवेश करता है और जैसे उसके हाथ में प्रश्न पत्र आता है, यदि पेपर क्लिष्ट होता है, कठिन होता है, तो विद्यार्थी घबरा जाता है, बैठा रहता है, गाल पर हाथ रख करके बैठा रहता है। एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। और जो है वह कोरा पेपर दे करके चला जाता है, परीक्षा भवन से बाहर हो जाता है।
बस यही दशा वर्तमान के प्राणियों की दशा हो रही है, जहां इंसान जो है अपने जीवन में जो है अपनी सारी शक्तियों को भूल गया, और जहां अपनी सारी शक्तियों को भूल गया तो उसने कुछ भी नहीं लिखा, और ऐसा का ऐसा ही संसार से चल बसा। हमारा क्या जिंदगी है? जिंदगी तो तीर्थ बनाने के लिए मिली थी, लेकिन हम तीर्थ नहीं बन पाए। हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। हमारा जीवन तीर्थ बन जाए, ये हमारे जीवन में सत्य स्वीकार नहीं हो रहा है। और जब तक इंसान सत्य को स्वीकार नहीं करता है, तब तक जो है वह अपने जीवन को तीर्थ नहीं बना सकता है। जिस समय 4 व्यक्तियों के कंधे पर मुर्दा जाता है, साथ में बारात होती है, और बारात जो है गीत गाते हुए चलती है, राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, गीत गाते जाती है, ये उस मुर्दे को सुनाया जा रहा। अरे जिसके हाथ पैर में दम नहीं रहा, जिसको देखने की शक्ति नहीं, बोलने की शक्ति नहीं, सुनने की शक्ति नहीं, वो क्या सुनेगा, वो क्या बोलेगा? अरे जिसको सुनाना चाहिए था उसको तो सुनाया नहीं, जीते जी तो भगवान का नाम सुनाया नहीं, नमोकार सुनाया नहीं। कहाँ से तुम्हारा तीर्थ जीवन बनेगा? हमारी जिंदगी सुधर जाए, हमारा जीवन गीत बन जाए, यदि हमें अपने जीवन में ये नमोकार मंत्र मिल जाए, हमें अपने जीवन में भक्तामृत का पाठ मिल जाए, अंतिम श्वासों में भगवान की वाणी मिल जाए, तो समझना हमारी जिंदगी सार्थक हो गई, अन्यथा हमारी जिंदगी बेकार चली गई। हमने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। जिंदगी महलों में रहने से नहीं होगी, कोठी बंगलों में रहने से नहीं होगी। चाहे तुम अपने घर को कितना भी सजा लो, चाहे घर के अंदर सारे सुख सुविधाओं को ला कर के रख दो, लेकिन इन कोठी बंगले महलों से जो है तुम्हारी जिंदगी बनने वाली नहीं है। ध्यान रखना, ये जो है मरघट से ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारी जिंदगी क्या है? मरघट से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज बहुत से व्यक्ति जो है नए नए हवेलियाँ, मकान, बंगले बनाते हैं, और फिर साधु संतों के पास में आते कि महाराज कोई नाम बता दो, अच्छा सा नाम बता दो। और यदि किसी संत महात्मा ने महल का नाम, बंगले का नाम, घर का नाम बता दिया तो आजकल पसंद नहीं आता है। ऐसा ही हुआ कि एक संत महात्मा के पास में जो है एक व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ पहुंचा और कहा कि महाराज मैंने बहुत करोड़ों रुपए लगा करके ये जो ये भवन तैयार किया है, इसका नामकरण कर दो। तो संत महात्मा ने कहा कि भैया तुम्हें हमारा नाम पसंद नहीं आएगा, हमसे नाम मत रखवाओ, क्योंकि हम तो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले हैं। नहीं महाराज, आपको बताना पड़ेगा। देखो तुम हमारे नाम को पसंद नहीं करोगे, नहीं आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ले चल, तेरे मकान का नाम, तेरी हवेली का नाम मरघट रख दे। कौन रखेगा? हैं? शेर तो क्या, पागल से पागल व्यक्ति भी होगा तो वह मरघट नाम नहीं रखेगा, क्योंकि मरघट का मतलब श्मशान होता है। सेठ ने कहा कि महाराज दूसरा नाम बताओ। मैंने तुमको पहले ही कहा था कि नाम मत रखवाओ, तुम्हें हमारा नाम पसंद नहीं आएगा। अच्छा एक काम करो, मरघट में क्या तकलीफ है? मरघट किसका नाम है?
महाराज मुझे मालूम नहीं। मरघट का मतलब है जहां निरंतर घट अने प्राण, निरंतर प्राण मर रहे हैं, उसका नाम है मरघट। और तुम्हारे घर के अंदर जितने सदस्य थे उनके प्राण कहाँ निकले? घर में निकले कि स्मशान में निकले? घर के अंदर निकले। इसलिए जो ये मरघट नाम अच्छा है। महाराज मजाक मत करो, मजाक मत करो। आप तो अच्छे से अच्छा नाम बताओ। अच्छा ऐसा करो, भूत बंगला। महाराज क्या आप ऐसा विनोद कर रहे हैं? भूत बंगला? मैंने करोड़ों रुपए लगा करके ये जो है मकान तैयार किया है, फ्लैट तैयार किया है, ये कोठी बंगले हवेलियां तैयार किए, और आप कह रहे हैं कि भूत बंगला। अच्छा ये बताओ, भूत बंगला? महाराज भूत प्रेत तो जो है स्मशान में निवास करते हैं, ये स्मशान थोड़ा ही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दादा क्या थे? बोले भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तुम्हारे पिता क्या थे? भूतपूर्व मुख्यमंत्री। तुम क्या हो? भूतपूर्व सांसद। तुम्हारा बेटा क्या है? बोले महाराज क्यों मजाक करते हो? इसलिए कहा कि हवेलियों में जिंदगी नहीं बनती। चाहे आप अपने भवन का नामकरण कुछ भी कर लो, लेकिन इससे किसी की जिंदगी बनने वाली नहीं है। जिंदगी बनेगी तुम्हारे धर्म ध्यान से, तुम्हारे पूजा पाठ से, तुम्हारे तीर्थ वंदना से। तुम अपने जीवन में शुभ अनुष्ठान करोगे तो अपने जीवन के अंदर जो है वह तुम्हारी जिंदगी तीर्थ बन जाएगी। लेकिन इंसान इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता है, क्योंकि उसका सारा समय संसार के झंझटों में, गृहस्थों के झंझटों में उसका सारा समय बीतता चला जाता है। उसे पता नहीं चलता कि मेरी जिंदगी कब समाप्त हो जाएगी और जो है मैं कब अपने जीवन में यहाँ से चल बसूंगा। इसलिए जिंदगी बनाना है तो साधु संतों के संपर्क में आना, और संपर्क में आने वाला अपने जीवन में परिवर्तन कर लेता है और जो है वह अपने जीवन को तीर्थ बना लेता है। अब उसकी ज़िंदगी तीर्थ बन जाती है। इसलिए हम तीर्थों पर आते हैं तो तीर्थ बन कर के जाएं, ऐसी भावना जो है यहाँ से लेकर के जाते हैं, तब जो है हमारा जीवन सफल हो जाता है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।